हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो हमें पहले कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन समझने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम किसका, ब्यूटेन का। तो देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा ब्यूटेन है वो किसका डेरिवेटिव है, इथेन का। स्टूडेंट क्यों, देखो आपको पता है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 ठीक है, ये हमारा इथेन का फॉर्मूला है। जब हम इथेन में से, अब मैं देखो इथेन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कैसे, CH2 और एक H इस तरफ एक H इस तरफ, ये भी नो डाउट हमारा इथेन ही है। लेकिन जब मैं इस इथेन में से दो H को रिप्लेस कर दूं किससे, CH3 से, तो देखो ये दो H है, इनको हम 1 बाय 1 किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, CH3 से, CH3 तो आप देख सकते हो जो हमारा इथेन है, इथेन और एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ इथेन व्हेन टू हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय CH3 ग्रुप। तो अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि ब्यूटेन की कौन कौन सी कॉन्फॉर्मेशन होती है और वो कौन कौन सी जो आप कॉन्फॉर्मेशन है उनमें से स्टेबल है और कौन सी स्टेबल नहीं है। हम लास्ट वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि जो इथेन है उसके अंदर दो कॉन्फॉर्मेशन थी, एक तो इक्लिप्स और एक क्या थी, स्टैगर्ड। तो देखो इक्लिप्स में आपको पता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, या तो वाई वाई होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लैम्डा लैम्डा। तो वो आपको क्या होता है, इक्लिप्स। तो देखो अगर हमारा है वाई वाई, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाएंगे वाई वाई, तो या फिर क्या है दोनों लैम्डा लैम्डा, तो ये आपकी कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, ये हमारी इक्लिप्स्ड है। क्या है स्टूडेंट, इक्लिप्स्ड। अगर वाई वाई लैम्डा लैम्डा हो तो हमारे इक्लिप्स होते हैं, लेकिन स्टैगर्ड कौन से होते हैं, अगर एक वाई और दूसरा क्या हो, लैम्डा, तो वो आपकी कौन सी कॉन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होगी। एक वाई दूसरा लैम्डा, अगर पहला लैम्डा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, वाई, ये हमारी है स्टैगर्ड। और अगर दोनों वाई वाई हो या दोनों लैम्डा लैम्डा हो तो ये हमारी कौन सी होती है, इक्लिप्स। हमें पता है इन सब में से कौन स्टेप होता है, स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जो एन ब्यूटेन है स्टूडेंट, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा इक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा भी और भी कॉन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे गॉश, एंटी, तो उन्हीं को समझना है हमें आज। तो उसके लिए हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इनकी कॉन्फॉर्मेशन। कौन सी कॉन्फॉर्मेशन हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एन ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशंस बना रहे हैं। तो कौन सी में बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर कॉन्फॉर्मेशन बनाने। देखो किसका बनाना है आपको, एन ब्यूटेन का। तो देखो पहले ब्यूटेन का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या होता है हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको नंबरिंग कर देती हूँ। ये है मेरा नंबर 2 और ये है मेरा नंबर 3, इसको 1 2 3 4। अब मैं ड्रॉ करने स्टार्ट करती हूँ। ड्रॉ करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है, ड्रॉ करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि जो आपका स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम ना इन दोनों को सेंटर कार्बन ले लेंगे, किस किस को, नंबर 2 और नंबर 3 को। तो हम स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से बनाना। ये बनाया मैंने सर्कल, एक जो आपका नंबर 2 का कार्बन है उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो आपका सर्कल है उसको मैं नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, मैं इसको अलग से शो करती हूँ। ये देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, इस कार्बन में देखा जाए तो एक तरफ क्या लगा है, CH3, और दो क्या लगे हैं, H। इसको ओपन करके बनाते हैं तब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। एक बार पहला बनाना आ गया ना, उसके बाद कॉन्फॉर्मेशन बनानी ईजी हो जाएगी। तो देखो मैं ओपन करके बनाती हूँ, ये मेरा CH3 है, CH एक तरफ, यहाँ पे क्या लगा है, CH3, यहाँ पे देखो दो H, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पे क्या लगा है, CH3। तो मैंने क्या कहा है, जो मेरा ये पीछे बैक वाला है इसको नंबर 3 ये, और ये डॉट है दैट इज नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 2 को बनाते हैं हम, डॉट, डॉट पे फोकस करो। एक तरफ क्या लगा है, H, इधर भी क्या लगा है, H, तो इधर में लगाऊंगी H, इधर भी क्या लगाऊंगी, H, लगा दिया। और एक तरफ क्या लगा है, CH3, हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी लगाया अभी,
क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं कर रखी यहाँ पे कि कौन सा अबव है, कौन सा बिलो है और कौन सा इन द प्लेन है। अब बताते हैं बैक वाले को। अब तुम बैक वाले को देखो स्टूडेंट, बैक वाले में क्या है, आपके 2H और एक CH3 सेम। अब ये बैक वाला, ठीक है, नंबर 3, इस पे 2H, अगर मैं देखो अब मैंने क्या कहा, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा लैम्डा है। तो मैं अगले को मान लो यहाँ पे बना रही हूँ, नेक्स्ट वाले को अगर यहाँ बना रही हूँ, इसको यहाँ और ये यहाँ, मैं स्टैगर से स्टार्ट करती हूँ बनाना, मेरी मर्जी है अभी, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं कर रखी। तो इधर मान लो मैं CH3, इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, एक बार दोबारा बनाती हूँ। हमें क्या करना है यहाँ पे, एक CH3, एक तरफ क्या है H और इधर भी H। तो ये देखो, ये था हमारा CH, यहाँ पे भी CH और ये क्या है CH3, ये वाला भी क्या है CH3। तो मैंने क्या कहा था, हम किसको नंबर 2 मान रहे हैं, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब नंबर 3 सर्कल चल रहा है, सर्कल में एक तरफ क्या है CH3, ये क्या है H, तो ये देखो मैंने लगा दिया H, यहाँ पे भी क्या है H, ये। तो मैंने पहला बना लिया। अब इसके बेस पे हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कन्फर्मेशन में होता क्या है, रोटेशन होती है अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो अब हम इसके डिफरेंट क्या बनाएंगे, कॉन्फॉर्मेशंस बनाएंगे, किसकी, एन ब्यूटेन की। तो आपको इस पे बनाना आ गया, ये हमारा किससे बनाया मैंने, ये मैंने बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन पे अभी। अब हम इसकी क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्फॉर्मेशन बनानी, कैसे कैसे होंगी। तो ये वाला क्या था यहाँ पे CH3, ठीक है। एक सेकंड को देखो, यहाँ पे बुक में यहाँ पे क्या शो कर रखा है, हमने यहाँ देखो बिल्कुल CH3 इन्होंने भी यहाँ से स्टार्ट करा बुक में, जगदम्बा यादव की बुक है ये, और हमने भी ऐसे स्टार्ट किया है। तो हम ड्रॉ करने आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं, हमें पता है जो हमारा बोर्ड एंगल है, जैसे मैं ये बताती हूँ स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट क्लियर, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री। और जो रोटेशन करा रहे हैं हम 60 में करा रहे हैं। अगर देखो इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो 60 का मतलब क्या होगा, 60 का मतलब यहाँ बीच में, यहाँ पे आए कोई बोर्ड सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में कोई बोर्ड आएगा, तो वो कितने में रोटेट हो जाएगा, 60 में। जैसे मैं बोलूँ अब यहाँ पे कि जो ये जो CH3 ग्रुप है दो, ये कितने एंगल पे एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से 60 के एंगल पे है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। तो जो रोटेशन नेक्स्ट करेंगे वो भी हम कितने में करेंगे, 60 में कराते हैं। तो मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला है उसको कांस्टेंट रखो। तो देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाला, इसमें इधर भी H इधर भी H, ऊपर क्या है CH3 एज इट इज। अब रोटेट किसको कराना है, रोटेट करना है बैक वाले सर्कल वाले कार्बन को। इसको अलग कलर से शो करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये CH3 यहाँ था 60 पे, अगले 60 पे कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। तो 60 तो ये पहले ही है 60 में, तो और 60 और करेगा तो अब ये इसकी कहाँ आ जाएगा, पीछे। नहीं तो इसकी एक ट्रिक है क्या कि 60 मतलब सेंटर, एक बार सेंटर में एक एग्जैक्टली वन बिहाइंड अदर, फिर सेंटर, फिर वन एग्जैक्टली बिहाइंड अदर। तो इस तरह से हमारी क्या चलती रहेगी, कॉन्फॉर्मेशन चलती रहती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे अब, CH3 पहले यहाँ है तो कहाँ आ जाएगा आपका CH3 जो यहाँ पे था वो कहाँ आएगा स्टूडेंट, बीच में, ठीक है। तो देखो CH3 यहाँ आ गया इसके जस्ट पीछे, तो इसके पीछे आ गया। और जो H बीच में था वो कहाँ आ जाएगा, इसके पीछे। और जो H यहाँ पे इस बीच में था वो इसके कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल पीछे। तो इस तरह से आपकी कॉन्फॉर्मेशन ये ड्रॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाली कैसे बनाओगे, नेक्स्ट 60 में फिर बनाओ। हमें तब तक बनानी है जब तक कि क्या ना हो जाए, फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो फुल्ली एक्लिप्स का भी मतलब क्या होता है, वन एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दो बल की ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होंगे। तो देखो अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट वाले ड्रॉ की वो भी कितने में करेंगे, 60 में करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ड्रॉ किया, अब बिल्कुल पहले वाला एज इट इज, पहले वाला तो हमें छेड़ा ही नहीं, जैसा है वैसे CH3H, ठीक है। अब नेक्स्ट पीछे वाला देखो, पीछे वाला क्या है, इसके बिल्कुल पीछे था, अब कहाँ आएगा, बीच में। मैंने बताया ना क्या मतलब, एक बार बीच में एक बार पीछे, मतलब सेंटर में देन पीछे, फिर वाला सेंटर में देन पीछे। 60 का मतलब यही रोटेशन होता है। CH3 यहाँ गया तो ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ बीच में, और ये वाला H कहाँ चला जाएगा, ये वाला H कहाँ जाएगा, बीच में। तो देखो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कितने में रोटेट करोगे, वापस 60 पे करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये CH3 है, पहले वाला तो एज इट इज CH3
और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे भी क्या है H। अब ये जो CH3 बीच में था अब कहाँ आ जाएगा, पीछे, ठीक है। अब ये जो H बीच में था अब वो भी कहाँ गया, पीछे, ठीक है। और ये जो H बीच में था ये भी कहाँ आ जाएगा, पीछे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, कितने में रोटेट करोगे वापस, 60 पे, तो 60 में रोटेट करेंगे हम तो क्या आएगा, CH3H, ये वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज। अब जो पीछे था वो कहाँ आएगा, बीच में CH3, एक सेकंड रुको, तो ये वाला कहाँ जाएगा, बिल्कुल बीच में। तो इस तरह से हमारे होता जाएगा, ये CH3 आ गया। अब H का आएगा बीच में, ये वाला H भी आएगा बीच में, कैसे, देखो ये CH3 कहाँ गया यहाँ, ये H कहाँ गया यहाँ, और ये H कहाँ गया यहाँ, यही तो किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब तक ये फुल्ली क्लिप्स हो जाए, फुल्ली क्लिप्स कब हो गए, जब ये जो CH3 दोनों है ये दोनों एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल पीछे, CH3, ठीक है, ये H और ये H, तो ये CH3 बिल्कुल इसकी कहाँ आ गया, पीछे, ठीक है। देखो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। ये CH3 को मैं यहाँ बना देती हूँ ऊपर, और एक CH3 को हम नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये CH3 कहाँ आ गए, एक दूसरे के पीछे आ गए, और ये जो HH है वो एक दूसरे के पीछे, क्योंकि ये इसके पीछे आएगा, और ये जो H है ये वाला यहाँ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, फुल्ली इक्लिप्स, क्योंकि एग्जैक्टली वन बिहाइंड द अदर। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस है, ठीक है, और इन्हीं के भी यहाँ पे इनकी क्या है, नेम्स है, ठीक है। तो ये तुमने सारी कॉन्फॉर्मेशन तो समझ आ गई होंगी कि कैसे ड्रॉ करनी है। अब देखो ये सारी सिंगल पेज में बना रखी है, ठीक है। अब देखो समझो क्या कर रखा है, यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो आपकी कॉन्फॉर्मेशन फर्स्ट है स्टूडेंट, इसका नाम है गोश। क्या नाम है इसका, गोश। अब देखो उसको गोश क्यों बोला गया है, गोश कॉन्फॉर्मेशन इसको इसलिए बोला गया है, गोश का मीन्स होता है, गोश इज फ्रेंच फॉर लेफ्ट। गोश का मतलब होता है लेफ्ट, मतलब कि जो दो आपके ग्रुप्स हैं सेम वो एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट में, मतलब कि 60 के एंगल में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो कॉन्फॉर्मेशन होगी क्या हो जाएगी आपकी, गोश कॉन्फॉर्मेशन। गोश में क्या होता है, गोश में जो आपका होता है वो कितने में होता है, 60 में। ये देखो कि जो है एग्जैक्टली इसकी क्या है, लेफ्ट में है, इसलिए कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, गोश, ठीक है। दो बल की ग्रुप है ये CH3 अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये कैसे स्टूडेंट, ये इक्लिप्स है, लेकिन ये पार्शली है, फुल्ली नहीं है। फुल्ली इक्लिप्स क्या होता है कि जो दो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के पीछे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे चेक करो CH3 और H है, ना कि CH3 तो सेकेंड जो है आपका इक्लिप्स है बट फुल्ली नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड स्ट्रक्चर की, जो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट है आपका एंटी है। एंटी क्यों है, क्योंकि दो बल की ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट 180 एंगल पे है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही स्ट्रक्चर यही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और ये स्टैगर टाइप है। स्टैगर कैसी है, देखो ये क्या है हमारा, ये मेरा क्या है लैम्डा, और ये क्या है वाई, और लैम्डा और वाई क्या होते हैं, स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड होते हैं क्या होते हैं, स्टेबल, और ये स्टेबल भी है तो ये भी स्टैगर्ड की एग्जाम्पल ही, क्योंकि स्टैगर्ड मैंने क्या बोला था, एक लैम्डा एक वाई, एक लैम्डा एक वाई है, ये भी स्टैगर्ड कराई, ये भी स्टैगर्ड है, और फिफ्थ भी स्टैगर्ड है, यहाँ पे 3 स्टैगर्ड है। लेकिन जो आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो आपका स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है। क्यों, क्योंकि जो दो बल की ग्रुप है वो एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट यहीं पर है, ठीक है। अब इसकी बात करो तो ये क्या आपका इक्लिप्स, क्यों, दो लैम्डा दो वाई क्या होते हैं, इक्लिप्स, तो ये आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्लिप्स है लेकिन इतनी मतलब फुल्ली क्लिप्स नहीं है, ये भी पार्शली क्लिप्स है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, इक्लिप्स्ड, ठीक है। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर फिफ्थ की तो मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये स्टैगर्ड की एग्जांपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड है वो स्ट्रक्चर नंबर क्या है हमारा, थर्ड, ठीक है। और जो सिक्स है हमारा स्ट्रक्चर वो क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम बात करें एनर्जी की स्टेबिलिटी टर्म में तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो आपकी स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, हमें पता है स्टेबल कौन सी होगी स्टूडेंट, एंटी वाली, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हमारी कौन सी है, एंटी। एंटी कौन सी थी, थर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल, थर्ड वाली क्या होगी हमारी, ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें क्या थे, बिल्कुल अपोजिट में थे। कौन कौन, अगर बात की जाए CH3 और एक CH3 का था यहाँ, तो ये एंटी है,
ये स्टेबल है थर्ड वाली। फिर बात करते हैं गोश। वैसे तो देखो इन सभी स्ट्रक्चरों में से जो आपके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ स्ट्रक्चर है, कौन से, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये तीनों स्टैगर्ड के टाइप है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड है वो हमारा थर्ड है। क्यों? क्योंकि दो बल के ग्रुप CH3 एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट, तो एंटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो दो बच गए आपके फर्स्ट और फोर्थ, उसका नाम गोश रखा गया। क्यों? क्योंकि जो दो बल की ग्रुप है वो एक दूसरे के लेफ्ट में है। ठीक है, ये देखो CH3 तो 60 के एंगल में जब आपको मिले दो बल की ग्रुप स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में, तो उसका नाम क्या होता है? गोश। ठीक है, अगला कौन से रहेंगे हमारे सेकंड और फोर्थ और सिक्स, वो किसके टाइप थे? इक्लिप्स। लेकिन सेकंड और फोर्थ जो थे आपके पार्शली इक्लिप्स थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था, CH3 के पीछे H था। क्या था? H, नॉट CH3। अगर CH3 के पीछे CH3 है तो उसका नाम क्या है? फुल्ली इक्लिप्स। तो ये हमारा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कन्फॉर्मेशन? एंटी, फिर क्या है? गॉश, इक्लिप्स एंड फुल्ली इक्लिप्स। तो ये आपका स्टेबिलिटी है। और ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो ऊपर वाला दे रखा है। अब मुझे पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल कम। तो ये हम बनाएंगे, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी को लिया गया है, एक तरफ हमने क्या लिया? डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल कौन से होते हैं? जो दो एडजेसेंट एटम के बीच में होते हैं। दो एडजेसेंट एटम, देखो जो नॉन बॉन्डेड एटम है और एडजेसेंट एटम भी प्रेजेंट है, जैसे ये दो H है, तो जो इनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा? डायहेड्रल एंगल। समझ आया कि डायहेड्रल एंगल क्या है? जो नॉन बॉन्डेड एटम जो अटैच्ड है किस पर? एडजेसेंट कार्बन पर, उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं स्टूडेंट डायहेड्रल एंगल। तो ये तुम्हें एंगल दे रखा है जो मैं बोल रही थी, इनके बीच में 60 का दिखाती हूँ दोबारा एक बार। ये देखो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड। तो देखो ये लाइन क्या कर रही है? बॉटम को बिल्कुल टच कर रही है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सॉरी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी हमारी किसकी? सिक्स की। क्यों? क्योंकि जो सिक्स है उसकी वो क्या था हमारा? फुल्ली इक्लिप्स। तो फुल्ली इक्लिप्स की क्या होगी? एनर्जी सबसे ज्यादा, और जो स्टैगर्ड उसकी एनर्जी सबसे क्या होगी? कम होगी। और ये सेकंड और फोर्थ कौन से है? ये आपके सेकंड और जो फोर्थ है ये हमारे कौन से थे? ये स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ है आपके इक्लिप्स, पार्शली इक्लिप्स। ठीक है, तो ये हमारे पार्शली इक्लिप्स, ये फुल्ली इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड, और ये बीच वाले कौन से है? गॉश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी वाले की, फिर गॉश की, फिर इक्लिप्स। तो देखो एंटी सबसे कम, फिर थोड़ा एनर्जी ज़्यादा गॉश की, फिर इक्लिप्स की उससे भी ज़्यादा, और पार्शली इक्लिप्स की उससे भी ज़्यादा। तो ये आपका था टॉपिक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दोबारा दिखाती हूँ। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर थे, ये आपका एंटी था बिल्कुल एग्जैक्टली और ये वाला भी स्टैगर्ड के टाइप थे, लेकिन इनमें जो है ये जो दो एडजेसेंट एटम है जिनके बीच का डायहेड्रल है, ये दोनों कहाँ थे? एक दूसरे से लेफ्ट में थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गॉश। तो ये गॉश के है, ये पार्शली इक्लिप्स्ड, ये पार्शली इक्लिप्स्ड है, और ये आपको क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।